ऑनर्स के बच्चों, आज हम फिर से इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर ब्रुन्स के अनुसार दिए गए भूगोल के आवश्यक तथ्यों की, जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। यानी मानव भूगोल के प्रमुख तथ्य ब्रुन्स महोदय के द्वारा दिए गए। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल जो है उसके अंतर्गत प्राथमिक आवश्यकताएं एवं भौतिक वातावरण और उनकी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से मानव भूगोल में पढ़ी जाएंगी। अब हम आज बात करेंगे मानव की उच्च आवश्यकताएं एवं सांस्कृतिक वातावरण और उनकी प्रतिक्रियाओं पर। अब सबसे पहले मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं क्या हैं। अब उच्च आवश्यकताओं में क्या आ रहा है? स्वास्थ्य, आमोद प्रमोद, धार्मिक भावनाएं, शिक्षा, विज्ञान, कला, दर्शन, प्रशासन, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक विकास, सहयोग, सद्भावना और साहित्यिक विकास। तो ये आपकी हुई उच्च आवश्यकताएं। जब मानव की अनिवार्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और संतानोत्पत्ति, जब ये पूरी हो जाती हैं, उसके पश्चात मनुष्य भौतिक वातावरण के साथ जो प्रक्रियाएं करता है, निर्माण उद्योग चलाता है, अपना व्यापार करता है, उन सब के बाद उसको आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य की। तो जब अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी तो अच्छे स्वास्थ्य में आपको सबसे पहले जनसंख्या जो है वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। यानी आप किसी भी क्षेत्र का विकास जो है वो किस आधार पर होता है कि जनसंख्या वहाँ पर कितना कार्य करने लायक है, यानी कितनी ऐसी जनसंख्या है जो आपके क्षेत्र के विकास में उपयोगी है। ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ों की जनसंख्या और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों की संख्या आपके क्षेत्र के विकास के लिए सही नहीं है। तो स्वस्थ जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो युवा हो और वहाँ पर यदि जितनी जनसंख्या है, जैसे बुजुर्गों भी हैं, तो सब अगर स्वस्थ हैं तो देश पर एक आर्थिक भार, हॉस्पिटल्स और वहाँ दवाइयाँ और केयर, इन सब की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मनुष्य क्या है कि सबसे पहले स्वास्थ्य की सुविधाओं जहाँ ज़्यादा उपलब्ध होती हैं वहाँ रहना पसंद करता है कि जब भी उसका शरीर में कोई तकलीफ़ हो तो स्वास्थ्य सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध हो। फिर दूसरा है आपका आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का तात्पर्य है आपके मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधनों में जैसे पहले हुआ करते थे मेले, उत्सव, इस तरह के संसाधन होते थे। आजकल आपके थिएटर, चलचित्र गृह जिन्हें कहते हैं, या फिर आपके इस तरह के कार्यक्रम जिनमें आप जुड़ सकें और अपने मनोरंजन के साथ साथ अपना मानसिक विकास भी कर सकें। फिर तीसरा है धार्मिक भावनाएं। धार्मिक भावनाएं भी किस तरह से काम करती है कि जहाँ भी धार्मिक आधार पर जनसंख्या को प्रताड़ित किया जाता है वहाँ जनसंख्या कम रहना पसंद करती है, बजाय उसके जब वसुदेव कुटुंब की भावना लेकर सभी धर्म वाले एक साथ रहते हैं, उन स्थानों पर मानव रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब जब आपकी स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है, आपके आमोद प्रमोद भी वहाँ पर अच्छे से चल रहे हैं, धार्मिक आधार पर भी आप सुरक्षित हैं, तो फिर आपको अपने मानसिक विकास के लिए आवश्यकता होती है शिक्षा की। तो इसमें चौथा जो पॉइंट है वो है शिक्षा। शिक्षित जनसंख्या क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन होती है। यदि हम तकनीकी विकास कर रहे हैं तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम अपने विकास के स्तर को ज़्यादा कर सकेंगे। तो
शिक्षा एक आवश्यक तथ्य बन जाता है मानव भूगोल में अध्ययन करने के लिए। फिर उसके बाद आपका विज्ञान, यानी आप साइंस, किस तरह से आप साइंस के नए नए किए गए आविष्कारों को अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, विकास के लिए आप किस तरह से विज्ञान के द्वारा आविष्कृत किए गए वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो आपका विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। उसके बाद कला दर्शन, तो आप देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पुराने किले, फिर कला में आपका पर्यटन, आपका कला और साहित्य में आपका लोकगीत, लोक संस्कृति, आपके छोटे स्तर पर बनने वाले बहुत सारे ऐसे उत्पादन जो शहरों में हस्त कला के नाम से जाने जाते हैं। तो कला दर्शन में आपकी वो सारी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसमें आप अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बताते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट, प्रशासन। जब इतनी सारी आवश्यकताएं हमें होगी तो उनको करेगा कौन? तो करने के लिए आपको चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, एक प्रशासन की क्या बोलते हैं, इतने सारे लोगों की संख्या जो प्रशासनिक आधार पर, यानी किस तरह से किसी भी नियम को उस क्षेत्र में लागू किया जाता है, वो प्रशासनिक निर्णय होते हैं। तो प्रशासन की आवश्यकता क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी सोच आती है राष्ट्र की। हम जब भी कोई विकास कार्य करते हैं तो अपने देश को सबसे पहले हमारे दिमाग में रखते हैं कि हमारा जो कार्य है उससे हमारे देश को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो राष्ट्र की भावना, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो भी वस्तुएं हमें उपलब्ध नहीं हैं, जो भी तकनीक हमारे पास नहीं है, उन्हें हम उस क्षेत्र से मंगवाने की कोशिश करते हैं जिनके साथ हमारे आदान प्रदान या व्यापार के रिलेशन होते हैं। तो आयात और निर्यात की व्यवस्थाएं देशों में तभी चलती हैं जब उनके संबंध मधुर हों और व्यापारिक आधार पर आदान प्रदान होता हो। अब उसके बाद है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें आपकी विभिन्न जातियां हैं, जिसमें आपके विभिन्न धर्म हैं, तो वो सारे के सारे आपके क्षेत्र के विकास के उपयोगी हैं या वो अपनी व्यवस्थाओं को लागू करने के कारण लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति के हैं। तो सामाजिक व्यवस्थाएं जहाँ अच्छी हैं, जहाँ वो देश के विकास में कार्य करती हैं, उन क्षेत्रों में आपको विकास ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर सहयोग, सद्भावना और साहित्यिक विकास। तो सहयोग और सद्भावना का तो यही है कि जो भी क्षेत्र ज़्यादा विकसित है या जो भी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र के पास संसाधन ज़्यादा उपलब्ध हैं, वो अपने पड़ोसी देशों की निर्यात के द्वारा या आयात के द्वारा मदद करे, व्यापार में मदद करे और एक दूसरे का पूरक बन के उस व्यवसाय को करें। सद्भावना भी यही आती है कि जब कोई विपदा किसी भी क्षेत्र में आए तो संपूर्ण विश्व, इसीलिए आ जाता है कि संपूर्ण विश्व उसमें एक सद्भावना दिखाते हुए उस एरिया की मदद करे। फिर साहित्यिक विकास, तो जिन जिन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वहाँ आप देखिएगा कि साहित्यिक कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। तकनीकी विकास को साहित्यिक रूप में बदलकर, यानी किताब में लिखकर देने से बहुत सारी जनसंख्या को वो सारा डाटा उपलब्ध हो जाता है लिखित रूप में, और फिर वो उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी आपकी मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं। उसके बाद आपकी आती है सांस्कृतिक वातावरण कैसा था। सांस्कृतिक वातावरण बनता है धर्म,
शिक्षा, विज्ञान, कला, दर्शन, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापार, जनसंख्या, उद्योग, नगर, मार्ग, ये सारे मिलकर एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी तत्व आपके बहुत अधिक किसी भी क्षेत्र के विकास में इन सारे तत्वों का बहुत अधिक महत्व होता है। और सांस्कृतिक वातावरण जो एक देश को दूसरे देश से अलग करता है, वो इन सारे तत्वों के ऊपर आधारित होता है। अब मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं और सांस्कृतिक वातावरण के लिए मनुष्य की प्रतिक्रियाएं कैसी होगी, मानव की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? तो सबसे पहले धर्म प्रचार। अधिकांशतः जो भी धर्म किसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी होता है या ज़्यादा लोग उसके रहते हैं, तो वो अन्य धर्म वाले लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं। प्रताड़ित ना भी करें तो कोशिश करते हैं कि सामने जो दूसरा समुदाय है वो भी हमारा धर्म ग्रहण करे और हमारा धर्म ग्रहण करके हम में ही सम्मिलित होकर रहे, अलग से ना रहे। तो धर्म का प्रचार। फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार भी लगातार एडवर्टाइज के द्वारा आप देखते ही रहते हैं कि भारत में बालिका शिक्षा पे जोर दिया जाता है। बालिकाएं जो स्कूल छोड़ देती हैं तो उनके कारण पता किए जाते हैं। तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार किसी भी क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करता है। फिर विज्ञान प्रसार, यानी कोई भी तकनीक सिर्फ डेवलप कर लेने से, बना लेने से काम नहीं चलता। यानी मान लीजिए कोई भी तकनीकी विकास ऐसा है जिसमें कोई आविष्कार हुआ है, तो वो आपका अगर वैज्ञानिक अपने तक सीमित रख ले, वो समाज के उपयोग के लिए या देश को ना दे, तो फिर उसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। फिर शासन सुधार, यानी आपके शासन व्यवस्था कैसी है, शासन में जो लोग काम कर रहे हैं वो आम पब्लिक के साथ किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, या शासन की जो नीतियां हैं वो देश के विकास के लिए हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आप शासन सुधार। फिर समाज सुधार। समाज में भी मैंने जैसे आपको बताया कि एक लंबा वो आप ले लो और समाज सुधार में कि समाज सुधार किस तरह से होगा, तो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे बदलेगी जब हम सामाजिक दृढ़ता या सामाजिक रेजिस्टेंस को ख़त्म नहीं करेंगे। यानी हम अपने समाज को ही सबसे सर्वोपरि मानने और दूसरे समाज को हिकारत की नज़र से देखना जब बंद करेंगे, प्रत्येक समाज को बराबर मान और सम्मान मिलेगा। तो इस तरह के समाज सुधार बहुत ज़रूरी हैं मानव जीवन के लिए, और मानव भूगोल में इसका भी अध्ययन किया जाएगा। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी देश की यदि आर्थिक स्थिति खराब है, प्राकृतिक विपदाएं आई हैं या अन्य कोई समस्या है, तो पूरे विश्व को उसकी मदद करने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। पूरा विश्व उसकी मदद करे ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास विश्व की मदद से आगे बढ़ा सके। फिर आपका व्यापार आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक विकसित अवस्था में हो, इसकी कोशिश प्रत्येक क्षेत्र को करनी चाहिए। फिर आपका परिवार नियोजन, उद्योगों का विकास, नगरों का आयोजन, मार्गों का प्रसार। यानी आपके जितने भी खनिज उत्पादन और ये सब आपके होते हैं, तो इनके लिए आपको परिवहन विकास चाहिए। जब आपके ज़्यादा औद्योगिक संस्थान बन जाते हैं तो आपका उद्योगों का जिन क्षेत्रों में खनिज निकलता है वहाँ उद्योगों का विकास बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक जनसंख्या के बढ़ जाने पर जनसंख्या भी एक समस्या के रूप में दिखाई देने लगती है, तो परिवार नियोजन जैसी चीज़ अपनाई जाती है। तो ये हुई आपकी
उच्च आवश्यकताएं और सांस्कृतिक वातावरण के साथ मानव की प्रतिक्रियाएं। तो ब्रुन्स महोदय ने मानव की प्राथमिक आवश्यकता और भौतिक वातावरण की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया है, और मानव की उच्च आवश्यकताएं और सांस्कृतिक वातावरण और उसके साथ जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको भी मानव भूगोल में अध्ययन के योग्य माना है, और मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोफेसर हंटिगटन के द्वारा दिए गए मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।